शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी कटिबद्ध नजर आ रही है। ग्राम पंचायत स्तर के साथ साथ शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों की सूरत और सीरत दोनों को बदलने का काम किया जा रहा है। जनपद मुरादाबाद में भी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। अब स्कूलों में प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के 40 प्राथमिक स्कूलों को नगर निगम विभाग और शिक्षा विभाग के ताजा सहयोग से स्मार्ट स्कूल बनाया गया, जहां पर कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ सभी क्लास को स्मार्ट क्लास बना दिया गया। इन स्मार्ट बन चुके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी स्मार्ट होकर इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर प्रोजेक्टर पर पढ़ाई कर रहे हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से सवालों के आंसर भी लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षा के स्तर को नंबर 1 करने जा रही है। प्राथमिक स्कूलों को कायाकल्प योजना का रूप देने के साथ अब स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। अब नगर निगम के इन स्मार्ट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए होड़ सी मची है। अब लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। प्राथमिक स्कूल मंझौला की प्रधानाचार्य अलका सिक्का का कहना है कि अब उनके स्कूल में दाखिला कराने के लिए क्षेत्र के लोग सिफारिश लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में बच्चों की क्लास फुल हो चुकी है, लेकिन लोग लगातार सिफारिश कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के स्तर में बहुत सुधार हो चुका है। बच्चे प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार द्वारा कंप्यूटर टीचर का भी इस्तेमाल स्कूलों पर कर दिया गया है। सरकार द्वारा कंप्यूटर टीचर का इंतजाम भी स्कूलों में कर दिया गया है। स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से बात की जाए तो बच्चों द्वारा इस अंदाज में अपनी बात को रखा गया। क्या नाम है आपका? निखिल जी, कौन सा विद्यालय जहाँ पढ़ते हैं आप? किस तरह से पढ़ाई होती है आपके यहाँ पे? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। कैसे पढ़ा रहे हैं? स्मार्ट क्लासें बनी हुई हैं, टीवी चल रहा है आगे, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहले जब पढ़ते थे तो पहले व्यवस्थाएं क्या थी, अब जब से ये स्मार्ट क्लास हुई है तब से क्या फ़र्क हुआ है? बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब पहले स्मार्ट एलईडी भी नहीं थी, हम ढंग से मतलब समझ में नहीं आता था कुछ। अब इससे हम समझ सकते हैं मतलब पूरा चैप्टर। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या बनोगे? सर अभी तक तो कुछ सोचा नहीं हमने। छोटे बच्चे रहोगे? मतलब जरूरी थोड़ी सर, मतलब बाद में सोचना चाहिए आदमी को। पहले से पहले ढंग से पढ़ाई कर ले, पहले पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी अपनी पढ़ाई से कितना % खुश हैं आप? और 100% पूरा। क्या नाम है आपका? सुमन, कौन सा स्कूल है जहाँ पढ़ते हो आप? क्या कौन से सवाल कर रहे हो आप ये? तो किस तरह से करते हैं, आपको आता है सब ये? किसने सिखाया सब ये तुम्हें? पहले जब ये प्रोजेक्टर नहीं था तो कैसे पढ़ते थे? पहले बोर्ड पे पढ़ते थे, अब जब ये आ गया तो ये अच्छा है वो अच्छा था? अच्छा, क्या कहोगे सरकार को? सरकार ने इतना इंतजाम कराया, क्या कहोगे आप सरकार को? थैंक यू बोलोगे नहीं? क्या नाम है आपका? वर्षा, कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? जिससे अब ये आपके स्कूल में मतलब टीवी पे पढ़ाई चल रही है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, इससे पहले जैसे पढ़ाई होती थी तो कैसा लगता था और अब क्या बदलाव हो रहा है? सर पहले ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होती थी, अब ये स्मार्ट एलईडी आ चुकी हैं। तो मतलब जैसे कभी टीचर छुट्टी पर चली होती हैं तो हम इससे पढ़ लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, अगर ऐसी व्यवस्थाएं दे रही सरकार आपको? सर क्या कहेंगे? थैंक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर, बिल्कुल। और क्या और चाहते हैं आप जो और अच्छा हो जाए? बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर IPS। तो क्या कमी दिखाई दे रही है अभी सरकार पूरी कर दे कि आप अपनी लक्ष्य को पूरा करो? सर अभी तो हम कोई कमी नहीं। वहीं विद्यालय में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रही छात्रा द्वारा बताया गया कि वो बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हैं। तो बच्चे सीख सकें आगे चलकर। कौन सी योजना में आप पढ़ा रहे हो? मैं मिशन लक्ष्य योजना से। किस तरह की पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई सर ठीक है, मैं इनको पेंटिंग पढ़ाती हूँ और टेक्स्ट वगैरह करना सिखाती हूँ ताकि वो टाइपिंग कर सकें, और उनको पेंट वगैरह के बारे में नॉलेज देती है सारी। अच्छा, जैसे पहले आप कभी आप स्कूल में पढ़ते होंगे तब में आप में क्या फ़र्क देख रहे हो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में? पहले बच्चे से कुछ भी नहीं आता था, मतलब वो जानते नहीं थे इसके बारे में, उन्हें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब वो अपने आप से भी कंप्यूटर सबसे पढ़ा लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं और पेंट में भी सब कर लेते हैं। सरकारी स्कूलों में पहले स्थिति क्या थी और अब क्या बदलाव देख रहे सरकारी हो? स्कूलों में पहले बहुत कम पढ़ाई होती थी, बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, मतलब वो अपने ज़्यादा खेल कूद में ही ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब जो है, अब पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब वो हर तरह की अपनी पढ़ाई करते हैं सही से। स्कूल के प्रधानाचार्य अलका सिक्का का कहना है कि हमारे इस विद्यालय को देखने के लिए लोग आते हैं।
क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए अव्वल क्लास के शौचालय, खेलने के लिए पार्क और दीवारों पर सभी स्लोगन लिख दिए गए हैं ताकि यहाँ पर आने वाले किसी भी बच्चे को आगे पढ़ने का अवसर मिले, ताकि यहाँ पर आने के बाद किसी को भी ये ना लगे कि हम प्राथमिक स्कूल में बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे स्कूल में वहाँ स्ट्रक्चर सही हुआ है। जैसे पहले काफ़ी टूटी फूटी बिल्डिंग थी, उसका नवीनीकरण हुआ है, उसमें पेंटिंग हुई है और पेंटिंग भी सारी बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड पेंटिंग है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 13 LED दी गई है हमें, जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें हर क्लास के हिसाब से सिलेबस डाउनलोड कर दिया गया है और हर विषय के प्रत्येक चैप्टर का उसमें सिलेबस है। आप किसी भी चैप्टर को ओपन करके और डायरेक्ट उसमें पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ऐसी स्थिति में जब टीचर क्लास में नहीं है, किसी कार्यक्रम, किसी मतलब विभागीय कार्य में टीचर्स लगे हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भी बच्चे उस लेक्चर, उस चैप्टर को खोलकर और आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं के लिए? अभी क्या कमी और दिखती है? कमी तो कोई खास इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन कभी कभी जैसे लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, पैनल प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है तो LED नहीं चलती। बाकी तो गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दे दी हैं और जो परेशानियां पहले हमें होती थी जैसे लाइट की, पंखे की और खासकर स्टाफ की, वो अब इसके माध्यम से कंप्लीट हो चुकी है। अब वो कमियां दूर हो चुकी हैं। जो हमारी तालीम का, एजुकेशन का जो स्तर था, अब क्या मानती, कितना बड़ा होगा वो ये व्यवस्थाएं होने के बाद? एजुकेशन का स्तर पहले से बहुत अच्छा हुआ है। जैसे बच्चे पहले किताब के द्वारा पढ़ते थे तो बच्चों को नीरस भी लगता था। कुछ ऐसे टफ सब्जेक्ट थे जो बच्चों को पढ़ाया जाता था जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब जो कायाकल्प के द्वारा हमारी क्लासेस जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और उन क्लासों में बच्चे प्रत्यक्ष रूप में अब टफ से टफ सब्जेक्ट को भी इजीली पढ़ लेते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। मन में भ्रांतियाँ थी कि प्राइवेट, सरकारी स्कूल हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अब प्राइवेट स्कूल की तरफ से और बेहतर हो गए हैं। क्या अपील करना चाहेंगी अब बच्चों के अभिभावकों से? बच्चों के अभिभावकों से जब हम बात करते हैं तो अभिभावक बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाट पट्टी का स्कूल समझने की वजह से स्कूल भेजने में उन्हें शर्म आती थी। चाहे पढ़ाई टीचर्स अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ था समाज के दिमाग में कि जो सरकारी स्कूल है उसका स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। तो कायाकल्प के द्वारा स्टैंडर्ड अप हुआ है। अब हमारे यहाँ छात्र संख्या भी बढ़ी है और यहाँ तक कि छात्र संख्या बढ़ने के बाद टीचर्स के मतलब जो अनुपात में छात्र संख्या बढ़ रही है और हमारे पास सिफारिश आ रही है एडमिशन के लिए। जब हम एडमिशन ये दिखाते हैं कि अब हमारी क्लासेस में जगह इतनी नहीं है कि हम बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते, तो पेरेंट्स सिफारिश लेके आते हैं, नहीं हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। और इस साल हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटा के बहुत सारे बच्चों ने अब सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया और बच्चे